विवेक बिंद्रा अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है बेहद नकारात्मक सोच वाले और घटिया प्रवृत्ति के घटिया सोच वाले व्यक्ति हैं। जी कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ लेना, उनके ज्ञान के मुकाबले पर, उनके इंटेलेक्चुअल के मुकाबले पर पूरे दुनिया में चंद लोग मिलेंगे। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, हुल जोहार। साथियों, आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो विवेक बिंद्रा, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। ये मिस्टर विवेक बिंद्रा अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है बेहद नकारात्मक सोच वाले और घटिया प्रवृत्ति के घटिया सोच वाले व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मणों के अंदर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्षमता और काबिलियत केवल क्षत्रिय में होती है, व्यापार करने के काबिल केवल वैश्य होते हैं। अरे मिस्टर बिंद्रा जी, कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ लेना, उनके ज्ञान के मुकाबले पर, उनके इंटेलेक्चुअल के मुकाबले पर पूरे दुनिया में चंद लोग मिलेंगे, और भारत में तो शायद कोई उनके मुकाबले के ज्ञान वाला व्यक्ति मिले ना। जाति और धर्म, क्या ये ज्ञान जाति धर्म से बंधा है? आप वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं। देश के शूद्रों से और अछूतों से आप नफरत करते हैं। आपकी घटिया सोच आपके शब्दों में प्रदर्शित होती है। देश में इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो शूद्र या अछूत वर्ग से आते हैं, जिसको आप कह रहे हैं वो केवल असिस्ट कर सकते हैं, उनमें असिस्ट करने की अच्छी काबिलियत है। और साथ में इतना ही नहीं कहा, आप तो पूरे कौम को अपमानित कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनको अगर राज का सत्ता चलाने को देंगे तो बेड़ा गर्क कर देंगे सरकार का। कितनी घटिया मानसिकता आपकी। इतना बड़ा एग्जाम्पल लाइव आपके सामने बाबू जगजीवन राम जिस मंत्रालय में गए, इतिहास रच के दिखाया। याद है ना, रक्षा मंत्री कौन थे जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और जीता? बाबू जगजीवन राम थे। और साथ ही साथ बहन मायावती जी के बारे में नहीं जानते आप? आज भी पूरे देश के लोग कहते हैं प्रशासनिक क्षमता जो बहन मायावती जी के अंदर थी वो किसी दूसरे में नजर नहीं आई। काबिलियत किसी जाति से जुड़ी नहीं है। आप तो देश के वैसे संप्रदाय को भी अपमानित कर रहे हैं, आप तो देश के क्षत्रिय को भी अपमानित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मण में होते हैं, तो क्या क्षत्रिय में वैश्य के अंदर इंटेलेक्चुअल नहीं होते? देश के अंदर जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने व्यापारी हैं, आप कभी देखना जितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, ज्यादातर वैश्य कम्युनिटी के मिलेंगे आपको। तो क्या वो इंटेलेक्चुअल नहीं है? ये कहना चाहते हैं आप? क्या क्षत्रिय लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते? आप उनको काबिल ही नहीं समझ रहे हो? केवल प्रशासनिक क्षमता उनको कह रहे हो आप, यानी शासन चलाने की क्षमता, लेकिन इंटेलेक्चुअल उनके अंदर नहीं होता क्या? क्षत्रियों का आप अपमान कर रहे हैं, वैश्यों का आप अपमान कर रहे हैं, शूद्रों का आप अपमान कर रहे हैं, अछूतों का आप अपमान कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है कि कितनी घटिया सोच आपकी है। आपको जवाब दिया जाएगा। हम अपनी काबिलियत के दम पे आपको जवाब देंगे, और पहले भी दिया है। बहन मायावती जी ने भी दिया, बाबू जगजीवन राम जी ने भी दिया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके भी विभाग रहे, रामविलास पासवान जी जिस विभाग में रहे, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे लोग जहां भी जाते हैं वो कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये रहता है, ये प्रश्न चिन्ह लगा कि ये एससी से एसटी से हैं, ये काबिल नहीं होते। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये काबिल नहीं होते। इस दिमाग को दुरुस्त कीजिए।
हमारे लोग अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और सरकारें अगर चल रही है ना तो हमारे दम पे चल रही है, क्योंकि हम ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं। आप अपना दिमाग दुरुस्त कीजिए, इलाज कराइए अपना। आपने कुछ पढ़ा वढ़ा है नहीं, बिना अध्ययन के ऐसे ही बोल दिया। अरे एक बात बताओ, ये अमेरिका जो दुनिया में सबसे आगे निकला, जापान जो दुनिया में सबसे आगे निकला, तो क्या वहां ब्राह्मण है? व्यापार में भी अगर वो देश सबसे आगे हैं तो क्या वहां वैसे कम्युनिटी के लोग रहते हैं? क्या वहां पे जो शासन चला रहे हैं जो लोग, वो क्षत्रिय भारत से जाके बसे हैं वहां? आपकी मानसिकता गंदी है, क्योंकि काबिलियत किसी जाति धर्म से बंधी नहीं है। काबिलियत अंदर से आदमी की होती है, और आदमी उसको निखार सकता है मेहनत करके, अध्ययन करके, रिसर्च करके। अपना दिमाग दुरुस्त करवाइए। और साथ में मैं बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, साथियों, हमारे समाज के बारे में देख लीजिए इनकी क्या राय है। इसलिए आप लोग ज्यादा मेहनत कीजिए, अध्ययन कीजिए, पढ़ाई को हथियार बनाइए, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तरह इतिहास रच दीजिए।